जो फ्रॉड होता है वो काम ज़्यादा देर नहीं चलता। अभी तक आपने कितने लोगों को बैरून मुल्क भेजा है? जो मेरा फर्स्ट ईयर था उसमें मैंने माशाल्लाह काफ़ी जो थे ना, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा थे जो कि स्टडी वीज़ा पे थे। उसके बाद मलेशिया में मेरे काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो क्लाइंट गए हैं। बाकी यूरोप के इंशाल्लाह ताला जो है ना, उनमें मेरे कम अज़ कम 8 से 10 लोग हैं जो कि मैंने यूरोप के लिए भी भेज चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ई न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिहा इकबाल। क्या आप बैरून मुल्क जाने के लिए वीज़ा या वीज़ा कंसल्टेंट की तलाश में हैं? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं और तशरीफ़ लाएं एड्स एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट, फर्स्ट फीमेल कंसल्टेंट इन डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, सुमेरा शाहिद के पास। आए मज़ीद इनसे जानते हैं इनके पास कौन कौन से ममालिक के वीज़े दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह के शुक्र में बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप मुझे ये बताएं आपके पास कौन कौन से वीज़े दस्तयाब हैं? पहले तो हम स्टडी वीज़ा पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें यूके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद यूरोप के भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको हम स्टडी वीज़ा के लिए डील कर रहे हैं। हाँ जी, मेरी जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है वो स्टडी वीज़ा है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हर बंदा जो पाकिस्तान का या सरगोदा का जो सराउंडिंग के बंदे हैं वो इतने वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं, मतलब कि वो स्टडी वीज़ा उनकी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता है, तो वो डायरेक्ट प्रेफर करते हैं कि हमें यूरोप का या मतलब कि स्किन एंट्री वगैरह हो जाए, हम वहाँ का हमें वर्क परमिट मिल जाए, तो इसलिए हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, जब लोग बोलते हैं कि वर्क परमिट मिल जाए तो ऐसा कुछ होता है कि लोग फ्रॉड करते हैं, यहाँ से आज़ाद वीज़े से भेज देते हैं और वहाँ जाके उन्हें वर्क नहीं मिलता, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, आपका सबसे बड़ा काम ये है, आपकी पहचान ये है कि आप अपने काम के साथ कितने लॉयल हैं। एज़ ए फ़ीमेल मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी अपनी रिस्पेक्ट है, ठीक है, कि मेरे बारे में लोगों का जो फ़ीडबैक है वो मेरे काम की वजह से वो पॉजिटिव हो। जो फ्रॉड होता है वो काम ज़्यादा देर नहीं चलता, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब इस फील्ड में कम अज़ कम 3 साल हो गए हैं, और एक ही जगह बैठ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने काफ़ी लोगों को जो है ना वो बैरून मुल्क भेजा है। अभी तक आपने कितने लोगों को बैरून मुल्क भेजा है? जो मेरा फर्स्ट ईयर था उसमें मैंने माशाल्लाह काफ़ी जो थे ना, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा थे जो कि स्टडी वीज़ा पे थे, तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे फ़र्स्ट थे वो तो मेरे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़े पे थे। उसके बाद हमें मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का भी काम जो है वो कुछ स्लो है स्टडी वीज़ा पे, तो जिसमें हमारे यूके का है, जनवरी इनटेक में भी गए हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह मई इनटेक में काफ़ी बच्चे जो हैं वो हमारे इनरोल्ड हैं। उसके बाद मलेशिया में मेरे काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो क्लाइंट गए हैं। बाकी ये यूएई या दुबई, मतलब सऊदीया वगैरह में ये तो एक नॉर्मल रूटीन सी बात है। तो बाकी यूरोप के इंशाल्लाह ताला जो है ना, उनमें मेरे कम अज़ कम 8 से 10 लोग हैं जो कि मैंने यूरोप के लिए भी भेज चुकी हूँ। बट मैं ये ओपन वर्क परमिट्स पे मैं ये नहीं कहती हूँ कि जी हम आपको वहाँ पे जॉब दिलवाएं, क्योंकि जो आपका रिज़्क होता है वो आपकी उसको झूठ की बुनियाद नहीं होना चाहिए, और जो झूठ की बुनियाद होती है वो आपके कारोबार को बर्बाद करती है। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि वो आपको पेमेंट कर देते हैं, ऐसे होता है अक्सर ही उनके साथ फ्रॉड होता है, क्योंकि उनका जब वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उनको पेमेंट वापस नहीं दी जाती, तो आप क्या कहते हैं? देखिए मैम, वीज़ा रिजेक्ट होना एक नॉर्मल बात है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपका अपना बिज़नेस जो माइंड है उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। एक बंदा उसका टाइम वेस्ट हुआ, एक बंदा उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, अगर आप उसकी पेमेंट की भी कटिंग करेंगे देन मेरा ख्याल है कि वो आपके 10 नहीं तो 20 क्लाइंट को और को ख़राब कर देगा, ठीक है। बट मेरा ये रूल नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता मेरा किसी क्लाइंट का वीज़ा रिजेक्ट होता है तो मैं उसको फुली पेड करती हूँ, मैं उसकी किसी किस्म की कोई कटिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो ख़राब ना हो। अच्छा, जब आपके पास कोई आता है वीज़े के लिए तो आप मैक्सिमम उससे कितना टाइम लेते हैं कि आपका काम इतने टाइम में हो जाएगा? देखिए, टाइम तो हम मैक्सिमम 3 मंथ 4 मंथ इतना लेते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं क्लाइंट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँ, ताकि क्लाइंट आपके डोर तक ना आए, आप ख़ुद उनको नॉक करें कि हाँ जी आपका काम ओके है। इफ़ येस देन मोस्ट वेलकम, अगर रिजेक्ट है तो देन सॉरी। जब आप किसी को बाहर भेजते हैं तो उनका फीडबैक क्या होता है कि कैसे वो वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट वहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा? देखिए, बाहर के सिस्टम और हमारे सिस्टम में तो डेफिनेटली फ़र्क है।
ठीक है। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो उनकी सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि वेल नॉन होती हैं। अगर हम स्टडी वीज़े इससे हट के वर्क वीज़े पे बात करें तो देखिए कि हमारे यहाँ लेबर लॉ नहीं है, बट बाहर के मुल्कों में लेबर लॉज हैं, तो डेफिनेटली अच्छा सलूक होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरगोदा वालों को? मैं सरगोदा वालों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए इस टाइम कंसर्न हैं तो आप ज़रूर बाहर के लिए अप्लाई करें। क्योंकि सरगोदा में क्या पाकिस्तान में ऐसा ही हालात है कि यहाँ पे काम तो है नहीं, तो हर बंदा ही बाहर जाना चाहता है। देखिए कि इस टाइम लास्ट 2 इयर्स में जो पाकिस्तान के साथ मिसहैप हुआ है, मिसहैप ही हम कह सकते हैं एज ए पाकिस्तानी, तो मैं समझती हूँ कि वो कहते हैं ना कि किसी कब्र को भी आप नॉक करो तो वो भी यही कहेगी कि मुझे बाहर ही भेजो। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा होता है तो आप उससे पहले कितने चार्ज करते हैं? देखिए इसमें ना हर मुल्क और हर क्लाइंट की ना डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस चार्ज करती हूँ, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद मेरी आजकल जितने पैकेजेस चल रहे हैं यूरोप पे भी, मैं टोटल डन बेस पे काम कर रही हूँ, पेमेंट आफ्टर वीज़ा। तो मिनिमम मैं मतलब कि आप ये समझिए कि अगर देखिए हर कंट्री का भी जो है ना वो मुख्तलिफ रेट है। अगर हम अल्बानिया का करें, पुर्तगाल का करें, इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया आ जाता है, डिफरेंट रेट्स आ जाते हैं। जी, तो सरगोदा वालों, अब आपको लाहौर, फैसलाबाद या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सरगोदा में बैठे बैठे यहाँ पर आपका काम हो सकता है। बहुत एतमादी इदारा है और आपकी सिक्योरिटी का भी यहाँ पर भरपूर ख्याल किया जाता है। अपनी होस्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।